भाती मस्तके कंठे भाल बाल दुर्लगरण चा यशो वसु सर्वरूपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सर्वधा श्री शंकरं पातु प्रशान्तं ज्ञानावतारि सर्वतस्सा नमामि राममाय उदोस्ते संवारकारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयकारी सीतानतोऽहम् राम वल्लभा अतुलित बलधाम शीलावदेहम धनुज निज किसानम ज्ञान नाम अव्यगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधेशम रघुवर प्रिय भक्तम वात जायतम नमामि रघुवर प्रिय भक्तम वात जायतम नमामि मनो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वतात्मजं वानरयुध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हृदया सिन्धु सलिलमयां शोकवाणीं जनकात्मजा आदाय तेने मददायं कानमामि दाम प्रज्वल श्रीराजनम जय जय श्री शिव रामप्रिया सुषमा शीलनिहा भरत शत्रुघ्न जन सुखदे रामायण जय हनुमान सीता रमिला सुतकृति चारहु सुवन चारहु रतन तुलसी करत प्रणाम श्री चरण सरोवर
निज मन मकोर सुधारे वर्णो रघुवर विमल जसु जो राग फल बंदम गुरुपद मणिमन ज्योति सुमिरन दिय दृष्टि ध्यान मूलम गुरुरूपम पूजा मूलम गुरुचरणम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के आयोजकगण श्रीमती रेवती बाई लोधी जो कि अपने पति स्वर्गीय श्रीमान श्री सुदर्शन लोधी के चरण तारण के निमित्त में ये यज्ञ के आयोजन रखे गए है, जिसमें तन मन लगाकर के सहयोग देने वाला एक परिवार के समस्त सदस्यगण जैसे श्रीमान श्री देवानंद लोधी जो कि राजा परीक्षित का रूप धारण करके आसन पर विराजमान है, श्रीमती तोरणबाई लोधी जो कि रानी स्वरूपा है, श्रीमान श्री मिलाप लोधी, श्रीमती श्री जानकी बाई लोधी, श्रीमान देवीचंद लोधी, श्रीमान श्रीमती लताबाई लोधी, श्री धनेश लोधी एवं श्रीमती चंद्रिका बाई लोधी एवं समस्त लोधी परिवार के सभी सदस्यगण भाइयों, भागवत कथा रूपी अमृत की रसपान करिया समस्त ग्रामवासी माताओं बंधुओं स्नेहमय ममतामय श्रद्धा स्वरूपा माताओं और माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बाल गोपालों आओ ना आइए हम सब के सब अपन श्रद्धा सुमन ला आनंद कंद
नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करन। और आज की जो कथा है यानी ये साप्ताहिक यज्ञ के जो चतुर्थ दिन की कथा है, कथा के बारे में भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अपन श्रद्धा समर्पित करते हुए ये चतुर्थ दिन की कथा के बारे में चर्चा करें। तो भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान की कथा अमृत स्वरूप अमृत बनाकर भगवान के पदार्पण कराना, भगवान के भजन गाना, भगवान का हृदय में बसाना अनिवार्य रीति। माताओं बंधुओं तो ताली बजाते हुए भगवान का हृदय में बसाए कोशिश करना। चलो ताली बजाते हुए हरि संकीर्तन कर लो थोड़ा से 2 मिनट, और बाद में कथा प्रारंभ करबो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम सुंदर भगवान
भागवत महापुराण की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चंद्र भगवान की जय हो। सौभागवत कथा रूपी अमृत की रसपान करैया पिता तुल्य समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, और हम सब के सब अपन श्रद्धा समन्ला भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। और आज की जो कथा है, ये कथा के बारे में चर्चा करें। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के पास जाते और हाथ जोड़ करके विनती करते हुए श्रद्धा रखी
कि हे प्रभु, ये श्री हरि भगवान है, वो गजेंद्र के उद्धार कैसे करी प्रभु, ये कथला आप विस्तार से बतलाते हैं, ऐसे अनुरोध कर। तो भैया हो, सब तरफ भगवान के नाम में सारे, पर सबके अलग अलग विधान है। रामायण प्रभु तो का कहे, रामायण में एक घड़ी याद हो घड़ी तुम याद हो की याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। ये रामायण के राम के साधन है, एक घड़ी बहस या आधा घड़ी बहस भगवान के पद के प्राप्ति हो जाते, पर भगवान के राम के भक्ति वो अपार है, ओकर महिमा है वो अपार है, पर ओकर भक्ति क्षण भर। पर जब कृष्ण भगवान आवे ना, ये प्रेमा अवतार धारण करे, पर एक भक्ति बार शक्ति बार साधारण नहीं, साप्ताहिक यज्ञ के विधान है, और बाकी बार ओकर चयन व स्वतंत्रता है। रामायण के मंच बने हवे ना, वो रामायण में अनेकों संत मन आकर के बोल सकते, ओकर विधान है। पर जहां कभी भागवत मंच बने, ये भागवत मंच है, ये मर्यादित मंच है। वहां कतनों बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं देकर परीक्षित राजा परीक्षित का कथा सुनाते थे। सुखदेव जी महाराज है ना, तो सुखदेव जी महाराज के संस्वरूप थे एकदम वस्त्र के त्याग करे, मृगचर्म धारण करे, वस्त्र के त्याग करके मृगचर्म धारण करते हुए मात्र दिगंबर वेश में मात्र मृगचर्म धारण करे मर्यादा के में ताऊ सुखदेव जी महाराज वो कथा बता है। तो वो साप्ताहिक यज्ञ है, ओकर अंतर्गत में जब सुखदेव जी महाराज कथा बतलाइस ना, तो बड़े बड़े महात्मा बनाइस, वो से ज्यादा जानने वाला श्रोता भी थे। वही अनेकों प्रकार के वहां ज्ञानवान सबसे सब जाते, पर परमात्मा के कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, ये उद्देश्य से दूसरा आचार्य सुखदेव जी महाराज मान चुके हैं। और संवाद है तो सुखदेव और परीक्षित के संवाद है, तो ये में हम कैसे उत्तर बतलाबो। ऐसे वहां बड़े बड़े बेमूल्य महात्मा माने जाए, सबसे सब अपना स्थान ग्रहण कर और शांति लगा कर कथा सुनी। वही संत के लक्षण है, साधु के साधना है। फट में कोई फाला खा में डबल डबल खा ले का ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो फाला खा कर सोचना चाहिए कि फाला खाओ तो वास्तविक में मोला संतुष्टि मिली और आम संतुष्टि मिली नहीं। और व्रत माना था तो जानकर होता है, मानना जरूरी है, और अनजान हमें तक बतलाना भी जरूरी है। कोई भी चीज के हो, चाहे विद्या के हो, धन के हो, गुण के हो, ज्ञान के हो, सबके सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीजें थी। माना तो आपके घर में ना भीख मांग पेड़ लगावे ना, तब खाक वित्तासी लग जाते, और वो कोई सगा सुना आगे ना, तो एक ठन खाद बने मिठा थे, तो कई ठन लखा थे, है ना। तो प्रतियोगिता मंच में अनेकों स्थान मिल सकते, लेकिन ये भागवत मंच है, ये भागवत मंच का विधान ऐसे मतला है, और दोनों समरूप हवे, तो वो अनजान तो दोनों नहीं है। तो ये रामायण के स्थान अलग हवे, एक घड़ी याद हो गए पूर्ण याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध।
अरे भागवत के मंच ऐसा मंच हरे एमे अस्कट लगे तो घासी लगे कहीं लगे। शंकर भगवान आ कथा सुनाए, माता सती पहली दिन कथा सुना ना, जब सुखदेव जी जन्म की कथा बताते पर काय कहे शंकर भगवान जब कथा सुनाए तो माता पार्वती लीन लागे, माता सती लीन लागे। माता सती लीन दिया बोला सुनते कौन है, और सुबह के जो घोसला में अंडा उठी थी ना, वो अंडा आधा वहाँ जीव पड़े थे, वो सुनते और तुरंत होकर जीव पड़े थे, हम अंडा से बाहर होकर उनका भी बच्चा चालू कर देते। वो अमर कथा तो ये अमर कथा है, ये अमर कथा रूपी भक्ति का अनेकों ढंग बताया थे, अनेकों ढंग बताया है। तो यहाँ होती बदला है कि ये शरीर के अंतर्गत में दो जन स्त्री वास करा था। ये शरीर के अंतर्गत में कहा करा थे, दो जन स्त्री वास करा थे। पहली स्त्री के सुरुचि, सुंदर सुंदर रुचि, सुंदर खाना, सुंदर पहनना, सुंदर ओढ़ना, सुंदर चलना, नाचना कूदना, ये काका बात है, सुरुचि की बात है। और सुरुचि कौन हरे, सुरुचि मन हरे। जब भी मन होती चल देते, यज्ञ करवे अनेकों परीक्षा थे, और जब ये मन चल देते ना तो उस समय में कौन हमें सुनीति, सुनीति के चरण जाना चाहिए, सुनीति के यात्रा देना चाहिए, वो सुंदर रास्ता बतलाने वाला है। तो सुरुचि कौन है, सुरुचि कौन है शरीर के अंतर्गत में, जो बुद्धि हरे ना, जो विवेक हरे वही सुरुचि है। तो सुनीति और सुरुचि नाम के जो शरीर के अंतर्गत में है। और जब यज्ञ करवे तो अनेकों ढंग परीक्षा घड़ी आ जाते, परीक्षा घड़ी में डिगना नहीं चाहिए, परीक्षा में पास हो प्रयत्न करना चाहिए। रहा तो ये भक्त का करते कि समय गलत बना देते। हम तो बार बार बता था ना, वीर होत बलवान नहीं, समय होत बलवान। बिल्ली से लूटन गया वही अर्जुन वही बाण, रामायण ला पढ़े बार देवे ना नजर देख आवश्यकता नहीं पड़े, रामायण पढ़ेगा ऐसे कह देवे तब आ जाते। लेकिन भागवत 4 महीना 6 महीना साल भर 55 महीने तक हुआ थे, एकदम निश्चित करके बोला, चाहे कैसनो अवस्था आ जाए, दुख सुख जीवन मरा धनवान बलिदाता ये सबके सहारा सहयोग करके करना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन तक एक जन महाराज से सुनना है, ऐसे माला बना देते नजर चढ़वा थे महाराज बना। और वो आजक बनाने महाराज हो, ये मोर बनाने है, वो माता हो, ये सुखदेव जी महाराज बनाए हैं। और राजा भाई देख लो, सुखदेव जी महाराज बोले होकर सामने बीच में और तीसरा प्रश्न करने वाला आवेश नहीं करेगा, होकर मात्र मुनि संवाद आवे उसको बतलाए, बाद में बतलाए कि सुखदेव जी कौन कौन उपदेश दिए है, पर राजा परीक्षित ला बोले बतलाए। लेकिन प्रश्न और सवाल तो मात्र भागवत के अंतर्गत में जो सब प्रश्न संबंधित है, बोले सुखदेव जी महाराज से ही अपन श्रद्धा सुमन रखी, समर्पित करी, पूछना चाहिए इच्छा रखी तो बराबर बतला है, ऐसे बोले। हाँ रमान, हाँ में कंपटीशन करी थे, प्रतियोगिता मंच रही थे, 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट के अंतर्गत जो सुंदर जो चीज अपन सुंदर लगते हुआ थे, जिसमें परिपूर्ण अधिक वही बात ला बोलते, समझ में आगे नहीं। और जो 7 दिन तक बोलना लाइनवा सब कथा चलना है। अब तो आपे मना किसान हरो, अब चना बोल बार हरियर धारे हबो, ओका कोई दूसरे आकर के मैं गहन बहु हंसी कही ता कैसे हुई माता लेवल बता। वो हरिया में फिर से ओ बैलर भी लाल लगी लगे, तब कहीं चाहता वो चना बोआई नहीं तो गेहूं जाते हैं। तो अलग अलग चीज के अलग अलग फल और अलग अलग महत्व, स्थान के, रूप के, जगह के, गुण के, ज्ञान के, सबसे सदुपयोग और दुरुपयोग हो। यज्ञ के भी सदुपयोग और दुरुपयोग है। कईयों धर्म यज्ञ का थे, हम लोग दिखाना है बदला धर्म में आकर भी यज्ञ का छिड़का हुआ, यज्ञ सफल हुई। यज्ञ का एक समय बिल्कुल शांति है, संतोष और अनेकों परीक्षा घर आए सफलता प्राप्त करे और अच्छी तरह से सोच लेना, विचार लेना है, तब ऐसे काम करना है। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो या बना जगमा हो तो हंसाए, जगमा हो तो हंसाए, चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कवि राय। तो एक प्रकार से भगवान के भक्तों अब भगवान के बन लगाए कथा सुनो। राजा परीक्षित जब पूछते ना सुखदेव जी महाराज भगवान की हरि आगे के गजेंद्र के कैसे उद्धार करे, ये कथा बतलाओ।
ऐसे बोले ना तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ला बोलते हैं, परीक्षित पहले क्षीर सागर में त्रिकुट, क्षीर सागर क्षीर सागर के अंतराल में त्रिकुट नाम के एक क्षण पर्वत है। अब वो पर्वत के अगल बगल में एक सागर तरैया थी और तरैया थे। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर विद्वान है। क्षीर सागर के दूसरी तरह दूसरा रूप में भगवान के लोक के दूसरा रूप में भगवान क्षीर सागर भगवान के रचे हुए सागर है। तो यहाँ पर ये पर त्रिकुट पर्वत है। वहाँ सब हाथियों के सरदार गजेंद्र गजधन एवं जो गज माने हाथी, जो हाथी के सरदार हो, जे हाथी के राजा हो वो लोग गजेंद्र के थे। जे राजा मां के राजा हरे वो लोग थे राजेंद्र। वे प्रकार थे ये गजमान के हाँ राजा लगा बोले गजेंद्र राजा हरे तो गजेंद्र थे। और अनेकों रानियां हैं और सुख पूर्वक ये बहुत दोनों का व्यतीत हो गए। सब हाथनियों के सरदार है। एक नाम गजेंद्र पर है। और ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये गृहस्थ के पालन करते अब सब स्त्री पुत्र के साथ में अनेकों धन गजेंद्र के अनेकों रानी अनेकों पुत्र ऐसे थे। और एक प्रकार से ये अपन परिवार के साथ में एक दिन का कथ है। ये हाथीमन के सब हथनियों के सरदार है। जल में क्रीड़ा करना है, जल क्रीड़ा करना है। ये भी जल में प्रवेश कर वहां सरोवर में प्रवेश करते थे। जब वहां के सरोवर में प्रवेश करे तो वो जल में जब प्रवेश करते तो वहां अब जल में प्रवेश करे अपन स्त्री पुत्र पौत्र जितना परिवार है सब के सब वहां स्नान करे के लिए सरोवर में प्रवेश करी। जब सरोवर में प्रवेश करते ना वो समय में क्या होते एक ग्रह मगर और मगर सबके जीवन में ग्रह सबके जीवन में आते ना। नहीं तो बोल ले कोई भी चीज बोल दो तो मगर आ जाते नहीं। तो ये मगर है ये ग्रह ये भी जीवन में सबके जीवन में आ जाते। यही ग्रह पकड़ लेते तो ग्रह कौन हरे ये जलचर जीव हरे। ग्रह कौन हरे जलचर जीव हरे और हाथी कौन हरे थलचर जीव हरे। तो जलचर जीव के बल हाथ जल में ज्यादा रहते थे और थलचर प्राणी के बल हाथ थल में ज्यादा रहते थे। पहले तो अपन तरफ से फुल प्रयत्न करते हैं। राधे राधे श्याम से मिला दे। अपन तरफ से फुल प्रयत्न करते कि कम से कम मैं अपन रक्षा कर डर हूँ। फुल बल लगे ये तरफ खींचते ग्रह हाथी बाहर निकलना चाहते बाहर निकले प्रयत्न करते तो ग्रह खींचते हुए अंदर ले जाते। अब अंदर ले जाए अपन में असमर्थता हो गए। ये देखे इसके मैं ये नहीं छोड़ा सको ये मैं असमर्थता जाहिर करी सपन तो बोलते कि अपना कर्म और स्त्री है कोई तो सहारा नहीं खींचे प्रयत्न करते। अब स्त्री मैं बोलते मैं अंदर जल कोई बचा दो और पहले भरे कोई खींचा थे राजे बचा दो ले वो हाथ नहीं मना दे खींचे प्रयत्न करते अपना पति बताए प्रयत्न करते पर वो ग्रह अति बलवान थे कि ओकर बल है ये सब हथनी मन से बल से ज्यादा प्रभावशाली थे। वो अंदर की ओर ले जाते जल देखते कि पुत्र मन सहारा करेगा पौत्र मन सहारा देती तो में निकल जाते उनका ऐसे सोची पुत्र पौत्र मन लोग के लयाद करे
स्मरण करे आथे जरूर ओकर पुत्र पौत्र मनियस और निकाले का फूल प्रयत्न करते पर वो ग्रह है अत्यधिक बलवान थे कि ओकर बल के सामने में एको जन के बल टिक नहीं पाए। जब अंतिम समय में थरावे ना तो यहाँ स्त्री है ना तो यहाँ पुत्र है ना तो यहाँ पौत्र है ना तो यहाँ धन काम आने वाला है न दौलत काम आने वाला है। मोर पास में सर्वस्व रहे राज्य में मो जो अभिमान काम आने वाला नहीं है। भगवान के ही नाम एक सार है और जाने से मोर परिवार कोई काम देने वाला नहीं है। पुत्र पौत्र स्त्री पुत्र पौत्र ये सबके सब थर्रागे मोर सेवा करत मोर रक्षा करत सबके सब थर्रागे पर कोई मोर रक्षा नहीं कर पाते। भगवान ही मोर सहारा है। ऐसे वो कल कमर में फूल फूले रहते कमर के फूल ले अपन सो में से तोड़ते माता हो और तोड़े के बाद में भगवान से प्रार्थना करते थे। हमार मानव के दो हाथ हावे तब हमार विनती करे कि यही विधान की दोनों हाथ ला जोड़ करके प्रणाम करना। पर वो चाहे वो पशु है और पशु के सबसे आप प्रणाम करे अलग अलग विधान वो सोच में कमल फूल ले करके भगवान से प्रार्थना करते। कैसे प्रार्थना करते? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन
बांके बिहारी लाल की जय हो। ये प्रकार ये गजेंद्र है हाथ में कमल फूला लेके की स्थिति बोली, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान अब इस बहुत ये सबसे सहारा ले करके देख रहे प्रभु, तो छोड़ रक्षा करने वाला कोई नहीं है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभमशेषरं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघगगनं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगायनदीयगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे सर्वलोक रक्षा करने वाले आदि नारायण भगवान, हे हरि महाराज, आज मोर अर्जी विनती प्रार्थना ला स्वीकार करके मुझे दर्शन दे भगवान, और आज मोर कष्ट रहल हे स्वामी, हे दीनानाथ, हे लोकनाथ भगवान। ऐसे जब गजेंद्र है ना भगवान के आराधना स्तुति करे, तो जब जब भक्त है पक्का हृदय में बसा करके भगवान के सुमरण करते हो, कल भगवान परमात्मा है, हर रूप से हर से दौड़ते हुए पहुंचे थे भगवान हरि नारायण भगवान चक्रपाणी भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के सरोवर के किनारे में पहुंच गए, और सरोवर के किनारे में पहुंचे के बाद में निकाल के चक्र आया। जैसे भगवान के दर्शन होते ना, भगवान के दर्शन होने के बाद में फूल लगने के बाद में और भगवान की स्थिति के बाद करे के बाद में जैसे भगवान के दर्शन होए तो गजराज बलिष्ठ हो, हमारी छटारा तो ग्रहणा एक बार फिर छोटे फिर पकड़ी पर भी से आप बलिष्ठ होते हैं, और गजराज है खींचते हुए एक तरफ निकालते, जैसे थोड़ा सा जल के बाहर निकाले थे यही समय में हरि नारायण भगवान है अपन चक्र सुदर्शन से प्रयोग करे, और चक्र सुदर्शन चक्र जाते, चक्र जाए के बाद में वो ग्रह के धड़ और सर दोनों बिल्कुल अलग कर देते थे। तो एक प्रकार से जो भगवान के परम भक्त है ना प्रभु परमात्मा के ये भक्त है, वो लोग दुख में डालने वाला स्वयं दुख में पड़ते, स्वयं कष्ट में पड़ते, वो मारने वाला के स्वयं मृत्यु लेते, भगवान को छोड़ा कोई नहीं मार सके। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है भगवान। एक प्रकार से भगवान पर सर्व समर्पित कर देना चाहिए। चिंता करना है, चिंता नहीं करना चाहिए, करना है कि चिंता छोड़ दो, चिंता जैसे काट कलेजा था, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगा है। बंधुओं, सब बीमारी के दवाई मिल जाए, लेकिन कोई भी बात को चिंता जैसे बीमारी कोई लग गई शरीर में तो ओका बीमारी न मिले। एक चिंता छोड़ देना चाहिए,
और करना चाहिए था चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करना दिमाग घर गृहस्थी के चिंतन में नहीं लगना जाना चाहिए। चिंतन करना परमात्मा के चिंतन करो, प्रभु के चिंतन करो, हरि के चिंतन करो, नारायण के चिंतन करो। ये परमात्मा प्राप्ति कराने वाला है। नहीं तो कहते भैया मुर्गा को भी देता है कपड़ा पानी आग, तो जियत नर चिंता करे ताको बड़ाया भाग। भैया हो आत्मा जब शरीर छोड़ के चले जाते, शरीर भर कर पड़े हवे, पूरे परिवार को मन लाओ लेके बार पहले हैं कुछ के आसन लगाओ, ओला भी लान के कपड़ा भी मिल गए, पानी भी मिल गए, आगे भी मिल गए। और जीते जी तो चिंतन नहीं, एक वजह से चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंता करना है तो चिंतन छोड़ कर चिंतन करो, परमात्मा के चिंतन करो। परमात्मा के चिंतन करे से आज एक गजराज जो प्राप्ति हुई, जो रक्षा होते तो गजराज ग्रह से छोड़ा थे। ग्रह भी भगवान और चक्र सुदर्शन से सारा धड़ा अलग कर देते। जिगला भी भगवान मारे है ना, बोले तारे हैं। एक भागवत यज्ञ कहा है ये तारण और तीरथ है। तारण तीरथ यज्ञ है, ये तारने वाला है। और एक आधार है भगवान कृष्णचंद्र। एक तुम्हें आधार प्रभु, एक तुम्हें आधार, बोले श्याम रामचंद्र की, बोले रामचंद्र भगवान की। तो ये भागवत यज्ञ का तारण तीरथ है। और आज का नाम, आज की कथा में पूरा अवतार की कथा है। भगवान के पहले अवतार लेकर के भगवान हरि नारायण आगे गजेंद्र के उद्धार करे और ग्रह के उद्धार करते। जैसे ग्रह के शरीर से निकलते एक दिव्य ज्योति और नारायण में जा करके, नारायण के हृदय में जा करके समा जाते। तो ये प्रकार से जे भी है ये गजेंद्र मोक्ष के समय गजेंद्र मिले, जिस समय में संकट ऐसे वो स्थिति बोली, वो स्थिति रहा जे याद करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के आराधना करना होकर सब संकट दूर हो जाए। परीक्षित काल है ना, काल बलि है, ये सर्प के समान है। कब निकल जाए बोले कोई नहीं जानते। कबीर गर्भ ना कीजिए, कबीर गर्भ ना कीजिए, काल गए करके ना जाने कोई मारिए, कई घर के परदेश। समझ में आ गया? काल हाथ में है, केस में है,
और कब आ जाए कब जाना जाए अगर कोई ठिकाना नहीं है। ये मान करके अहंकार छोड़ दो, गर्व छोड़ो और सत्य व्यवहार करो। सत्य व्यवहार करे से परमात्मा की प्राप्ति होते, सुख की प्राप्ति होते और सुख की प्राप्ति करेंगे। एक माया है भगवान के शरण पकड़ना, भगवान की स्थिति ध्यान पकड़ना। तो ये पहले समय के राजा है, पहले समय के राजा थे। कौन है? इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। ये ग्रह है और यशस्वी राजा है। ये हमारा पर्वत में एक समय तपस्या करे बजाए थे। वही समय में जब देखते ना कि ये राजा हरे और राजपाट करना एक धर्म, राजा धर्म का चीज हरे। मस्त स्वतंत्र होकर स्वतंत्र राज्य का और सब तरह से अपन बालक की तरह, अपन परिवार की तरह प्रजा के पालन कर। ये कौन देश के राजा हो? राजा के ही कर्तव्य है। ऐसे विधान बतला गए, पुराण के विधान, पुराण के विधि और युग के विधान कैसा हाल देखते हैं। पहले पुराण के विधि विधान, पुराने वो भी पहले वर्णित कर दे कलयुग में ऐसा जैसा हो, पहले जैसा लिखा है वैसे हो तो वैसे चलते आते हैं। युग के हिसाब से सबके आव भाव मनो मस्तिष्क ये सब के सब परिवर्तन हो गए। समय परिवर्तनशील है ना, इसी प्रकार से अवस्था के हिसाब से सब परिवर्तनशील है। आचार विचार मनोवृत्ति ये सब उम्र के हिसाब से भी परिवर्तन होते थे। एक जन लड़का बात अपन बुद्धि के हिसाब से विद्यार्थी बात करते थे, पर एक गृहस्थ शास्त्र में पुरुष अपन गृहस्थ से संबंधित बात करी। और 40 साल से ज्यादा उम्र वाले कोई मिल गए तो ज्ञान पूरा हो जाए तो पूरा रूप में वो बात करी। और कोई 80 साल के हो गए तो वो पूर्ण ज्ञान हो, जहाँ तक के पहुंचे वहां तक के ज्ञान की प्राप्ति होती। पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कोई भी चीज की प्राप्ति, चाहे गुण हो, ज्ञान हो, धन हो, तो विद्या हो, सदुपयोग दुरुपयोग दो चीज होते और दोनों चीज को देख करके समय दे करके उपयोग करना चाहिए, हुई परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो ये राजा हो तो बाद में भी तपस्या कर एक से अगस्त मुनि गुस्सा हो जाते और गुस्सा हो जाते थे तो कार्य अपना कर रही से राज्य करके प्रजा पालन करके सब लोग छोड़ करके अपन कर्म छोड़ करके आ करके कमजोर की तरह यहाँ बैठे चुप बैठे जागृह हो जाए।